दास्य रस को भक्ति का प्राण क्यों कहा जाता है? ये शांत रस तो मूल हो गया। दास्य रस को भक्ति का प्राण इसलिए कहा जाता है कि दास्य भाव सब में है। शांत रस के उपासक में दास्य भाव नहीं है क्या? मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये, तो मुमुक्षा उसके भीतर जगी और परब्रह्म की शरणागति उसने ग्रहण की, तो शरण्य जो हुआ वो स्वामी हुआ और जो शरणागत हुआ वो सेवक हुआ। तो शांत रस की भक्ति में भी दास्य भाव है। नवयोगीश्वर शांत रस के उपासक हैं, उनमें भी दास्य भाव है। सुखदेव जी शांत भाव के उपासक, उनमें भी दास्य भाव है। तो शांत में भी दास्य, दास्य में तो दास्य है ही महाराज जी, वात्सल्य में भी दास्य है। और हम तो कहेंगे वात्सल्य में सबसे ज्यादा दास्य है। उनके ठाकुर जी तो कभी बड़े होते ही नहीं, गोद में ही खेलते रहते हैं, कितनी बार गोद गीली कर देते हैं। तो इतने छोटे लाला की सेवा तो आर्निश करनी पड़ेगी कि नहीं? इसलिए श्री वल्लभाचार्य जी ने कहा दास्य की अनुभूति वात्सल्य में अधिक है, इसलिए उन्होंने वात्सल्य को प्रधान मान करके उपासना की, वात्सल्य भाव की उपासना। तो वात्सल्य में भी दास्य रस है। और सख्य में तो दास्य है ही है। पाद संवाहनम चक्रुहु के चित्तस्य महात्मनः, भागवत जी में लिखा है, ठाकुर जी गैया चराते चराते थक जाते हैं, ग्वाल बाल उनके चरण दबाते हैं, कोई पत्र कमल पत्र से व्यजन बनाकर व्यजन ढुराते हैं, कोई मोरछल करते हैं, कोई विचित्र पत्रावली की रचना करते हैं, कोई गा करके सुनाकर रिझाते, ये सब दास्य ही तो है। सख्य में भी दास्य और माधुर्य में दास्य। ते अशुल्क दासिका, गोपियां कह रही हैं, श्याम सुंदर ते दास्य। तो वात्सल्य भाव की उपासिका कौशल्या, बार बार कौशल्या विनय करत कर जोरी, अब जन कब हूं व्यापे प्रभु मोहि माया तोरी। अब लो हाथ जोड़ के विनती करना, ये वात्सल्य में कैसे संभव है? पर वात्सल्य में भी दास्य है। दशरथ जी वो तो कहते हैं सुत विषयक तब पद रति हो, मोहि किन मूढ़ कहे भल को। हमको कोई भले ही मूढ़ कहे, कहता रहे, हमें इसकी परवाह नहीं, पर आप मेरे पुत्र हो यही मानकर हमारा आपसे प्रेम हो। और वे दशरथ जी रावण वध के पश्चात स्तुति करने आते हैं और बार बार करी प्रभु ही प्रणामा, बार बार करी प्रभु ही प्रणामा। दशरथ हरसि गयो सुरधामा, हाँ दशरथ हरसि गयो सुरधामा। तो भगवत तत्व है, भगवत तत्व का बोध होने पर दास्य में भी, वात्सल्य में भी दास्य आ जाता है। और इधर द्वारका लीला में नवयोगीश्वर समझा के गए, नारद जी समझा के गए और वसुदेव देवकी के हाथ जुड़ गए। बोले युवाम न सुतौ साक्षात प्रधान पुरुषेश्वरौ भूभारक्षत्र क्षपण अवतीर्ण तदत्थ।
आप भूभार हरण के लिए अवतरित हुए हैं। इसलिए हे भगवान, मैं तो आपको संतान मानकर ही प्रेम करता हूं, पर आप कृपा करके मेरी संसति का नाश कर दीजिए। लो साहब, मेरे जन्म मृत्यु के चक्र का नाश कर दीजिए। अर्जुन विशुद्ध सख्य रस के उपासक हैं। अब महाराज जी, इससे ज्यादा सख्य क्या होगा। अर्जुन पौड़े युद्ध से थक करके, और उनके दोनों चरण सुभद्रा जी की गोद में हैं, और श्री कृष्ण आकर उसी पर्यंक पर बैठे तो सुभद्रा की गोद से एक चरण उठा के अर्जुन ने श्री कृष्ण की गोद में रख दिया। ले साहब, सुभद्रा जी बहन जी है, चरण दबा रही, आए बोले हाँ अकेले ले, बहन दबा रही, तू भी दबा, एक चरण गोद में रख दिया। ऐसा सख्य है, इसलिए तो उनको कहना पड़ा बिहार सय्यासन भोजनेषु। और वो भी कहते सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानम तवेदम मया प्रमादात प्रणयेन वापि। ब्रज के सखा कह रहे हैं कृष्ण कृष्ण महावीर, हे रामामित विक्रम, दावाग्निना दह्यमानान प्रपन्नास्त्रातुमर्हसि। हम शरणागत हैं, हमारी रक्षा करो, ये दावानल हमको जला रहा है। और गोपियां भज सखे स्मनः, भज सखे भवत किंकरी स्मनः। क्या कहना। इसलिए दास्यम कर्मार्पणम तस्य कैंकर्यमपि सर्वथा, ये दास्य की परिभाषा है, सर्व कर्म समर्पण करना, सब आशा सब सुख तजे, दास का लक्षण, सब आशा सब सुख तजे। अब वो दास्य भगवान का हो, गुरु का हो, किसी का भी, जिनका भी आप दास से, अपने पूज्य का दास से भाव स्वीकार कर रहे हो, सब आशा सब सुख तजे, रहे अपन पो खोए, आज्ञा पालक बिन कपट, दास कहावे सोए। ये दोहा लिखा है महाराज जी ने दास की परिभाषा में। इतने लक्षण हो तो भगवान का दास कहलाने का अधिकारी है। सब आशा त्याग दे, सुख की इच्छा का त्याग कर दे, अपन को खो करके अहम शून्य होकर के सेवी की सेवा में लगे, छल कपट रहते होकर के आज्ञा पालन करे, वही दास है। अब नारदीय पुराण में एक बड़ा सुंदर वाक्य आया है, ईहा यस्य हरेर दास्ये, ईहा, ईहा माने इच्छा, ईहा यस्य हरेर दास्ये, केवल एक ही इच्छा है कि मैं भगवान का दास बन जाऊं। कर्मणा मनसा गिरा, मन वाणी क्रिया से भगवान के दास की इच्छा है। नारदी पुराण में महाराज जी लिख रहा है, निखला स्वप्यवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। वो समस्त अवस्थाओं में वह साधक जीवन मुक्त है। मन वाणी क्रिया से श्री रमण बिहारी जी के दास्य की भावना अथवा रमण बिहारी जी के स्वरूप सदगुरु भगवान के दास्य की भावना है, वो मरे पीछे मुक्त नहीं, जीते जी मुक्त है, जीवन मुक्त है। हमारी दृष्टि से भगवान के दास्य में और गुरु के दास्य में भेद नहीं है। और हमारी दृष्टि क्या, शास्त्र की दृष्टि भी यही है।
महापुरुषों की, संतों की दृष्टि महाराज जी के मुख से सुना है श्रीमद् गोपाल विलास का कि तुम में उनमें भेद न देवा, भेद नहीं है जी। तो ये इस प्रकार की बात ये दास्य में है। दास शब्द से दास्य बनता है, दास का भाव ही दास्य है। दास शब्द की महाराज जी आगम ग्रंथ में बड़ी सुंदर व्युत्पत्ति लिखी है। नारद पांचरात्र रागम में लिखा है, ददाति सद्यः मुक्तिंच, ददाति सद्यः मुक्तिंच तथा भुक्तिम विशेषतः तेन दाशेति संप्रोक्तः निगमागम पार गई। अब ले साहब, श्रेय और प्रेय दो मार्ग हैं उपनिषद के अनुसार। प्रेय का त्याग करने वाले को श्रेय की। महाराज जी दास बनने में कितना मुनाफा है। भगवान के शरण होते, दास होते ही भवबंधन से छुट्टी मिल गई। और अब भोगों का त्याग नहीं करना, तथा भुक्तिम विशेषता, क्योंकि पहले भोग भोग के रूप में प्राप्त हो रहे थे, अब वे भोग भोग नहीं है, वे संपूर्ण उत्तम पदार्थ श्री रमण बिहारी को अर्पित कर दिए गए हैं। वो भोग न होकर प्रसाद हैं। भोग से बंधन है और प्रसाद से मुक्ति है। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।